नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, तितिरबिला गांव में जिला प्रशासन द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने सहित अन्य मांगों के समर्थन में आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा आहूत कोल्हान बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। ईचा खरके बांध विरोधी संघ, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा, छात्र संगठनों और अन्य आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा बुधवार को पूरे कोल्हान में चक्का जाम कर दिया गया। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। चाईबासा शहर के बस स्टैंड, तांबो चौक, चाईबासा जमशेदपुर रोड सहित अन्य सड़कों पर जगह जगह टायर जलाकर आदिवासी संगठनों द्वारा वाहनों को रोक दिया गया। कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच भारी वाहनों एवं ट्रैक्टर को खड़ा कर सड़क जाम कर दिया गया है। तितिरबिला जो सरायकेला प्रखंड से आते हैं, वहाँ पर हमारे आदिवासियों जमीन को बाईपास सड़क के नाम पे अधिग्रहण किया जा रहा है बिना ग्राम सभा का, और जिसमें हम लोग शासनदरी और हम लोग का देसावली है ना, उसको प्रशासन द्वारा उखाड़ दिया गया है। उसी का विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय कोल्हान बंद कर रहे हैं और हम ये संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि आदिवासियों का ज़मीन लूटना बंद करे, और जब तक हमारा आदिवासियों का ज़मीन लूटना बंद नहीं करेगा हम इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। हमारे आदिवासी आज के दिन जाग चुके हैं। अब कोई भी सरकार हमारे ज़मीन को अधिग्रहण करना चाहते हैं बिना ग्राम सभा के, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उनका विरोध करेंगे। ईचा खरके बांध विरोधी संघ, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा के लोग सड़क पर उतरे, चाईबासा बाजार बंद कराया और टायर जलाकर विरोध किया। कोल्हान बंद के आह्वान के कारण बस स्टैंड से एक भी बसों का परिचालन नहीं हुआ, जिसके कारण यात्री परेशान रहे। बस स्टैंड की लगभग सभी दुकानें बंद रही। बंद समर्थकों ने पूरे चाईबासा शहर में घूमकर लोगों से बंद का समर्थन करते हुए अपने दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखने की अपील की। इस बंद को आम लोगों का भी भरपूर साथ मिला और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहा। बंद समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। विकास के नाम पर आदिवासियों का दमन करने और उनके हक अधिकार को छीनने का आरोप लगाया। आदिवासी मूलवासी की परंपराओं और संस्कृतियों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि किसी को भी ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। जोहर तमाम कोल्हान के आंदोलनकारी साथियों को, आज पूरे चाईबासा में हम लोगों ने ईचा खरके बांध विरोधी संघ और उसके तमाम सहयोगी संगठनों के साथ हम लोगों ने कोल्हान बंदी का पूर्ण समर्थन किया है, क्योंकि ये झारखंड सरकार भूमि अधिग्रहण के नाम पे, खदानों के नाम पे, डैम के नाम पे जो आदिवासियों को विस्थापित करना शुरू कर दिया है। बिना अधिग्रहण किए, बिना नोटिस दिए उनको जो है तोड़ने का काम कर रही है, विस्थापित करने का काम कर रही है। आदिवासी जयराथान, आदिवासी देसावली, आदिवासी शासनदरी को तोड़ा जा रहा है। उसका जीता जाता उदाहरण है तितिरबिला के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनको बिना नोटिस दिए उनके घरों को तोड़ा गया है, उनके देसावली को तोड़ा गया है, उनके दादा पुरदादाओं को जो है शासनदरी को तोड़ा गया है और हजारों लोगों के साथ प्रताड़ना किया गया है। इसका हम लोग जो विरोध करते हैं। हर दिन हर रोज जो है आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। कोल्हान में बड़े बड़े खदानों के नाम पे, रुद्रा, टाटा और नोटिया के नाम पे जो आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। आदिवासियों की सुनने वाले कोई नहीं है। आदिवासी सरकार में हम जाए तो कहाँ जाए, अपने फरियाद हम लोग इसी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये नहीं होती है तो पूरे झारखंड में ये आंदोलन चलेगा और पूरे आंदोलन करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जिस तरह से हमारे छात्रावास में लोगों को पीटा गया है, उनकी आवाज
दबाने का काम किया गया है। आज आदिवासियों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से ये आग्रह करते हैं, हमारी बातों को सुना जाए, कुलान के लोगों के दर्द को सुना जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। जब तक अन्याय होगा तब तक आदिवासी आवाज उठाएंगे और आपके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए तमाम आज बुद्धिजीवी, साहित्यकार, युवा साथियों से यह आग्रह है, आज की बंदी में अपना योगदान दे और सफल बनाए। इधर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिला में भी कोल्हान बंद काफी असरदार रहा। हालांकि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बंद का कोई खास असर नहीं रहा, लेकिन दोनों ही जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर दिखाई दिया। बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर टायर जलाकर विरोध जताया और आवागमन को ठप कर दिया। सरकार की कार्यशैली और नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद के कारण जमशेदपुर शहर से बाहर आने जाने वाली बसों का परिचालन बाधित रहा, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रमुख का जो 5 मांगे हैं, प्रमुख तो 5 मांगे हैं, इसमें से सरना कोड भी है और खासकर कोल्हान में एक ज्वलंत समस्या है भूमि अधिग्रहण को लेकर। तितिरबिला में पिछले दिनों जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अमानवीय है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे परिवार हैं जिनका जमीन बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भूमिहीन हो गया, लेकिन सरकार के पदाधिकारी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। भूमिहीन पर वो अपना सड़क बनाने में मस्त है। उसी को लेकर जो पिछले दिनों वहाँ लाठीचार्ज हुआ था और जबरन जो सड़क का काम का निर्माण हो रहा था, कोल्हान वासियों ने इस सबको चर्चा करके आज कोल्हान बंद का आह्वान किया है और कोल्हान बंद सफल की ओर अग्रसर है। जीके लॉन्च, फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। मंगलवार को चक्रधरपुर रेलवे मंडल के हावड़ा मुंबई रेलखंड पर बड़ा बम्बो राज खरसवां रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हुए मुंबई मेल हादसे के 40 घंटे बाद भी इस रेलखंड पर आवागमन शुरू नहीं हो सका है। रेलवे की टीम युद्ध स्तर पर रेलखंड पर परिचालन सामान्य करने में जुटी हुई है। इस अभियान में 2000 से भी ज्यादा रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही 200 से भी अधिक मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। रेलवे की पहली प्राथमिकता इस रेलखंड पर आवागमन को शुरू करना है। रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को हुए रेल हादसे में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां बेपटरी हो गई थी, जिन्हें काटकर ट्रैक से हटाया जा रहा है। इस दुर्घटना में रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं थर्ड लाइन को भी तैयार किया जा रहा है। विदित हो कि मंगलवार को पोटोबेड़ा गांव के समीप डिरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा से चलकर मुंबई तक जाने वाली हावड़ा मुंबई मेल टकरा गई थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 लोग गंभीर रूप से घायल है। वैसे इस हादसे में रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर घटनास्थल के भयावहता को देख नुकसान का आकलन किया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए गार्डन रिच कोलकाता के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि बुधवार की रात 12 बजे तक
हावड़ा मुंबई रेल ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड लाइन को क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने घटना के कारणों के बारे में भी बताया। के बाद काफी इंफ्रिंजमेंट है। 17 कोचे डिरेल हुए थे, उसके साथ उसका इंजन भी डिरेल हुआ था और 8 वैगन डिरेल हुए थे और काफी इंटेंगल्ड हैं थे और हमने रात दिन काम करके सभी इंफ्रिंजमेंट हटा दिए हैं और पहली ट्रैक पे भी काम चल रहा है, स्लीपर बिछाना, रेलिंग करना और क्रेन वर्किंग में हमें ओची को भी हटाना होता है तो सब ओची हटाई गई थी, अभी उसको रिस्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे रेलवे के 4 140 टन की ट्रेन काम कर रही थी। उसके अलावा हम लोगों ने रोड ट्रेन भी मंगाया था, 300 टन की रोड ट्रेन एक थी, 200 की, 80 टन की। इसके साथ करीब डजन पोकलेन और जेसीबी मशीन भी काम कर रही है। तो वार फुटिंग में कंटिन्यूअस अभी तक हम लोगों ने काम किया है और अभी हमने सब इंफ्रिंजमेंट हटा दिए हैं और पहली रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। अभी थर्ड लाइन हम लोग बहुत ही जल्दी 2-3 घंटे के अंदर दे देंगे। उसके साथ आज रात तक हम लोग अप मेन लाइन और डाउन मेन लाइन भी ट्रैफिक के लिए रिस्टोरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रात तक हम 8 आवर्स तक उसको भी अप एंड डाउन मेन लाइन को भी हम लोग रिस्टोर करें। डिरेलमेंट का सर कारण क्या था, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, इसमें जैसे मैंने बतलाया था कि इसका मूल जड़ जो था एक गुस्टेंस थी जो बड़ा बॉम्बू से आ रही थी और उसका एक 30वां वैगन डिरेल हो गया था और डिरेल होकर के वो अपनी लाइन की तरफ टिल्टेड था, इन्फ्रिंज कर रहा था और ये 2-3 मिनट के इंतराल में ही हुआ और उसके करीब डिरेलमेंट के 2 या 3 मिनट जो समय से देख रहे हैं हम लोग, 3 मिनट के अंदर ही ये अप डायरेक्शन में हावड़ा बॉम्बे मेल थी तो उससे साइड ग्रेजिंग हुआ लोगों का, उसके साथ ही उसकी कोशिश हुई। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या सर? अभी इसकी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं। कल वो आए भी थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी फाइंडिंग के बाद ही जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर इस रूट पर खासकर इस आसपास का जो ये है इसमें मालगाड़ियां सबसे अधिक चलती हैं, तो कई बातें जैसे ये विषय भी सामने आ रहे हैं कि कई वैगन पुराने भी चल रहे हैं इस रूट पर, सही मेंटेनेंस नहीं होता है, वो भी एक कारण है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर वैगन और कोचेज का लेट डाउन मेंटेनेंस शेड्यूल है और इसका जो है प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से POH ये सब मेंटेनेंस होते हैं और ब्रेक पावर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसकी वैलिडिटी रहती है। तो सबकी सेल्फ लाइफ होती है, कोई भी कोडल लाइफ से ज़्यादा कोई वैगन या कोचेज नहीं चलते हैं और इनका रेगुलर मेंटेनेंस होता है और सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सर ये मुआवजा दे दिए? हाँ, इसमें इस ग्रेसिया जो इंजर्ड थे जिसमें 2 डेथ केसेस थे और 8 माइनर इंजरी थी, इनका सभी का ट्रीटमेंट जो है हमारे CKP बजगरपुर रेलवे हॉस्पिटल में हुआ है और सभी को मुआवजा दे दिया गया। कितना दिया गया? इसमें जो डेथ केसेस थे उसमें 10 लाख रुपए, जिसमें 50,000 कैश और 9,50,000 का चेक दिया गया और जो माइनर इंजर्ड थे उनको 50,000 का कैश और 50,000 का चेक दिया गया। ये पूरा रिस्टोरेशन कब तक कंप्लीट होगा? मैंने बताया ना कि आज हम लोग कोशिश करेंगे रात के 12 बजे तक हम लोग तीनों। सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने बुधवार को कोविड पूर्व ट्रेन के संचालन की स्थिति पर रेल मंत्री से सवाल किया है। लिखित प्रश्न के माध्यम से कहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल रेलवे के लिए काफी लाभ अर्जित करता है और कोविड के दौरान कई बंद ट्रेनों का संचालन फिर से प्रारंभ नहीं होने से स्थानीय किसान, मजदूर, छात्र के लिए आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने लोकसभा प्रश्न के माध्यम से चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों का संचालन के लिए कोविड पूर्व स्थिति बहाल करने का आग्रह भारत सरकार से किया। सांसद ने कहा कि जनहित के इस सवाल पर रेलवे से सकारात्मक पहल की उम्मीद है। इसके अलावा सांसद जोबा माझी ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के नवीकरण के दौरान 50 दुकानदारों के पुनर्वास के संबंध में सवाल रेल मंत्री से किया है। सांसद ने उम्मीद जताई कि रेलवे इस पर संज्ञान लेगा और रेल संचालन तथा दुकानदारों का पुनर्वास कार्य भारत सरकार शीघ्र प्रारंभ करेगी। चक्रधरपुर के पवन चौक में कांग्रेस पार्टी ने
युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा के नेतृत्व में पुतला दहन किया। प्रीतम बांकिरा ने कहा कि रेलवे पश्चिमी सिंहभूम से लौह अयस्क ढुलाई कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। इसके बावजूद यहां रेलवे की मूलभूत सुविधाएं 0 सन्नाटा है। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है, इसलिए पिछले 13 दिनों में लगभग 8 रेल हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को खतरे में डालने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हादसे में मृतक और घायलों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बांबू में हुए रेल हादसे में रेल यात्रियों और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रेलवे और एनडीआरएफ की टीम की सेवा मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा की ओर से तत्परता से की गई। ऐसा करके मंच ने मानव सेवा की मिसाल पेश की है। आपातकालीन स्थिति में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए चाईबासा से एक रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। मंगलवार सुबह 5 बजे से टीम ने एम्बुलेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, ब्रेड, नाश्ता और पानी की बोतलें उपलब्ध कराने का काम किया। अध्यक्ष कन्हैया गर्ग के साथ मुकेश अग्रवाल, पीयूष गोयल, रौनक अग्रवाल, निशान चौबे, हर्ष सुल्तानिया, आशीष चौधरी, मोहित अग्रवाल सुबह घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को स्वास्थ्य शिविर में पहुंचाया गया एवं ऐसे यात्री जो पूरी तरह से ठीक थे उन सभी को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाने का काम किया गया। यात्रियों की सुविधा के साथ ही मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम और सुरक्षा बलों के लिए ग्लूकोज, पानी की व्यवस्था भी की गई। आपदा की इस घड़ी में मंच के लोगों ने रेलवे, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शहर के नाट्य एवं सामाजिक संस्था सृष्टि की ओर से शहर के युवा समाज सेवी रमेश खिरवाल के सहयोग से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रमेश खिरवाल के सहयोग से शहर के बरकंदाज टोली के बानटोला अखाड़ा में लगभग 70 बच्चों को चप्पल,
50 बुजुर्गों को छाता, साबुन एवं ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हेतु वितरण किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा राहुल देव बड़ाइक, पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा एवं शेखर गुप्ता ने मुंशी प्रेमचंद के फोटो पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर एसडीपीओ के पिता सोहन बड़ाइक, उरांव समाज संघ के अध्यक्ष संचू तिर्की, सृष्टि संस्था के अध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता, कार्यालय सचिव बसंत करवा, अमन मछुआ, प्रेम मछुआ, अंगद साव, शंकर उजिया, बानटोला के मुखिया ब्लडमैन लालू कुजूर, राजेंद्र कच्छप, राजकमल, रोहित, चमरू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।